हेलो फ्रेंड्स, कैनवा की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कैनवा का सुपर पावर क्या है? कैनवा का सुपर पावर है उसके प्री डिज़ाइंड लेआउट्स, प्री डिज़ाइंड टेम्पलेट्स, प्री डिज़ाइंड डिज़ाइंस। बहुत सारे लाखों डिज़ाइन आपके पास पहले से ही कैनवा आपको देता है, जिसमें सोशल मीडिया, पोस्टर, फ्लायर्स, ब्राउशर्स, प्रेजेंटेशंस, बिजनेस कार्ड्स, सब चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारे डिज़ाइन पहले से बने बनाए होते हैं। आप केवल एडिट करो और अपने बिजनेस या जो भी आप पर्सनल यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो। अगर आप प्रमोशन करना चाहते हो ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह की, आपको कोई डिज़ाइन चाहिए, कोई ग्राफिक चाहिए, तो बड़ी आसानी से आप इसका प्रयोग कर सकते हो। ये सभी के सभी कैनवा टेम्पलेट्स कहलाते हैं। यहाँ अगर आप देखें लेफ़्ट साइड का जो मेन मेन्यू बा है, इसमें अगर टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो सभी के सभी ग्राफिक्स आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे सबसे ऊपर की तरफ देखें, बिजनेस पॉइंट से सोशल मीडिया, एजुकेशन, वीडियो, मार्केटिंग, प्रिंट प्रोडक्ट्स, इसके आधार पे भी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे मार्केटिंग के लिए कुछ टेम्पलेट चाहिए, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मार्केटिंग से रिलेटेड सभी टेम्पलेट्स अवेलेबल हो जाएंगे। देखिए नीचे की तरफ बहुत सारे डिज़ाइन पहले से बने बनाए मेरे पास अवेलेबल हैं। ध्यान रखिएगा, जो पेड है उनके साथ प्रो लिखा आएगा और जो पेड नहीं है वहाँ प्रो का सिंबल नहीं आएगा। वो आप आसानी से फ्री अकाउंट में एडिट कर सकते हैं। यहाँ से एक स्टेप बैक आ जाता हूँ यहाँ से मैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आप बिजनेस पॉइंट से अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं, एजुकेशन, बहुत सारे टेम्पलेट बने बनाए। प्रिंट प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं। आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं जो प्रिंट प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी आप यहाँ से डिज़ाइन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखें, ये टूर का पैकेज दिखाया गया है 4 धाम यात्रा का। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे सब चीज़ें पहले से मेंशन है। क्या जर्नी का पॉइंट है, कितने दिन का पैकेज है, डेस्टिनेशन क्या है, उसके अलावा भी डेट टाइम वगैरह सब मेंशन है। अब कमाल की बात है यहाँ पे ये है कि आपके पास यहाँ पूरा का पूरा साइज़ दिया गया है, स्टैंडर्ड पेपर, प्रीमियम पेपर, किस तरह से आप उसको डिज़ाइन चाहते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे, कितने फ्लायर्स चाहते हैं आप, 100, 200, 400, सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। मैं इसे अभी यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। पॉइंट ये हुआ कि टेम्पलेट आपके पास पहले से बने बनाए होते हैं, आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं। मैं एजुकेशन लाइन से हूँ, मैं एजुकेशन पे क्लिक करता हूँ यहाँ से, और यहाँ मुझे अगर कोई टेम्पलेट चाहिए तो यहाँ से मैं बड़ी आसानी से उसे देख सकता हूँ, उसे मैं प्राप्त कर सकता हूँ। मान लो मुझे रिपोर्ट कार्ड चाहिए, तो ये देखें रिपोर्ट कार्ड बना बनाया मेरे पास है। जब आप किसी टेम्पलेट को क्लिक करते हैं तो उसके नीचे की तरफ उस तरह के सजेशंस और भी आते हैं। ज़रूरी नहीं आपको यही डिज़ाइन चाहिए, आप चाहो तो इस तरह के डिज़ाइन भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बड़े ही डिफ़ॉल्ट तरह से प्रीमियम डिज़ाइंस को भी यहाँ दिखाया गया है। जैसे मुझे ये डिज़ाइन चाहिए तो इसको क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा। प्री स्कूल का डिज़ाइन चाहिए तो ये अवेलेबल हो जाएगा। तो टेम्पलेट बना बनाया आपके पास पहले से आ जाता है। अब टेम्पलेट का फ़ायदा क्या है? जो टेम्पलेट आपके पास आ गया है उसको आप बड़ी आसानी से एडिट कर सकते हो। क्या क्या एडिट कर सकते हो? आप अगर कस्टमाइज टेम्पलेट पे क्लिक कर दो, आप सब कुछ एडिट कर सकते हो। उसमें सब कुछ का मतलब ये है कि आप चाहो तो टेक्स्ट एडिट कर सकते हो, आप चाहो तो ग्राफिक एडिट कर सकते हो, ये भी ग्राफिक्स हैं। आप चाहो तो फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो इमेजेस चेंज कर सकते हो। किसी भी तरह की इमेज है, अगर आप उसे चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। हालांकि ये सारी फैसिलिटी पहले से कैनवा में प्री डिज़ाइन बड़े ही ढंग से बनाई गई है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग से चेंज कर सकते हो। आप लेआउट चेंज कर सकते हो, सब चीज़ें आप ऑलमोस्ट बदल सकते हो। तो आप डिज़ाइन में बड़ी आसानी से अपने अकॉर्डिंग अपने जो ग्राफिक है उसको तैयार कर सकते हो। इसी के साथ अगर मैं बात करूं, यहाँ पे टेम्पलेट को आप कस्टमाइज़ करना चाहते हो तो बस आपको क्लिक करना है उस पार्ट पे जिसको आपने कस्टमाइज़ करना है, और आप यहाँ से आसानी से कस्टमाइजेशन कर सकते हो। ये हम आने वाले सेशंस में देखेंगे किस तरह से इसे आसानी से किया जा सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ जो कॉन्टेक्सचुअल बार खुलती है वो उसके अकॉर्डिंग खुलती है कि आप किस तरह का आइटम क्लिक कर रहे हैं। जैसे मैंने इमेज पे क्लिक किया तो इमेज से रिलेटेड खुला है, तो इमेज से रिलेटेड चीज़ें बदली जा सकती हैं। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो टेक्स्ट से रिलेटेड चीज़ें आपके पास दिखाई देंगी। टेक्स्ट से रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट जो ये आइटम या मेन्यू बार रहेगी। अब पॉइंट रहता है कि अगर आपने कैनवा में कुछ बना लिया है तो आप उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हो। मैंने बताया जैसे आप एडिट करें और फिर आप उसको शेयर करके यहाँ से डाउनलोड कर लें। डाउनलोड आप JPG, PNG, जिस मर्जी फॉर्मेट में आप चाहते हैं कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे JPG भी है, PNG है, PDF है, SVG है। आप अगर वीडियो बना रहे हैं तो वो भी अवेलेबल हो जाएगा। तो सभी तरह के ऑप्शन यहाँ पे आपके पास अवेलेबल रहते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, ये जो डिज़ाइन टेम्पलेट्स हैं पहले से बने बनाए साइज़ के साथ आते हैं। जैसे यहाँ पे देखें रिपोर्ट कार्ड, ये साइज़ दिया गया था
जब भी मैं किसी आइटम को क्लिक करूँगा तो उसका साइज़ यहाँ पे दिखाया जाएगा। पर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी साइज़ की रिक्वायरमेंट अलग तरह की हो, तो ऐसे प्रोसेस पे क्या किया जा सकता है। जब मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखें तो शुरू में जाकर सबसे लास्ट आइटम कस्टम साइज़ की रहती है। आप अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन अपने साइज़ में तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ कस्टम साइज़ पे जाना है और यहाँ साइज़ डिफ़ाइन करना है। मान लीजिए मैं 100 विड्थ चाहता हूँ और 200 हाइट चाहता हूँ, और ये मैं पिक्सल में चाहता हूँ। बहुत सारी यूनिट्स हैं, पिक्सल्स हैं, इंच हैं, सेंटीमीटर्स हैं, और भी बहुत सारी यूनिट्स यहाँ पे हैं। यहाँ जैसे मैं क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा कस्टम साइज़। अब इसमें मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। अब इसमें ऐड करने के लिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ से मुझे फिर से देखें, यहाँ पे पहले से टेम्पलेट आ गया है। जिस भी तरह का डिज़ाइन मुझे चाहिए, सपोज़ करें मैं चाहता हूँ कि कोई ऑफ़र लगाना, तो ऑफ़र टाइप कर देता हूँ यहाँ पे जो डिज़ाइन आपके पास आ जाएंगे ऑफ़र टाइप करने पे, इनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने इस कस्टम साइज़ डिज़ाइन के साथ। अब ये ध्यान रखिएगा कि प्रो फीचर जो है, जब आप उस पर क्लिक कर देंगे तो ये अपग्रेड का ऑप्शन दे देगा, तो ध्यान रखिएगा ये आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। अभी मैं इसे बंद रखता हूँ और यहाँ से वापस आ जाता हूँ। लेकिन अगर आपका कस्टम साइज़ है और यहाँ पे आप प्रो वाला फीचर नहीं यूज़ कर रहे तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं। इसको सिर्फ ड्रैग करना है। देखिए इस पर कोई प्रो वाला फीचर नहीं था तो मैं इसको ड्रैग करके यहाँ ले आया हूँ। जब आप ड्रैग करते हैं तो हो सकता है इसका साइज़ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से सबसे पहले मैं डिज़ाइन पे गया था और यहाँ से मैंने ऑफ़र टाइप किया था और इस इमेज को ड्रैग करता हुआ यहाँ ले आया हूँ। देखिए इमेज छोटी थी लेकिन ऑटोमेटिकली कैनवा ने उसको आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग सेटअप कर दिया है। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो कस्टम साइज़ के साथ काम करता है। बड़ी आसानी से आप अपने साइज़ को डिफ़ाइन करके अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइंस बना सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, आपको साइज़ का कैसे पता लगेगा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके लिए मैं आपको गाइड करूँगा कि आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये कैनवा कोर्स विद एआई है। तो आप अगर साइज़ के बारे में कंफ्यूज हैं तो आप गूगल कर सकते हैं, लेकिन इससे एक अच्छा और ऑप्शन है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी, अगर आपने अभी तक इसके लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो हमने कुछ फ्री लेक्चर्स इसी सेगमेंट में दिए हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं और चैट जीपीटी के बारे में बेसिक चीज़ें जान सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता दूं, लेफ़्ट साइड आपके पास चैट्स की इन्फॉर्मेशन है, एक मेन्यू दिया है चैट जीपीटी ने, और यहाँ पे आपके पास एक आस्क एनीथिंग के रूप में एक सर्च बार है जहाँ पे आप कुछ भी टाइप करते हैं। एक प्रॉम्प्ट बार कह देते हैं हम यहाँ पे इसे। आप कुछ भी टाइप करते हैं तो एज अ फ्रेंड, एज अ टीचर, एज अ मेंटर चैट जीपीटी आपको उसका रिप्लाई करता है। अब मैं चाहता हूँ ये जानना कि मेरी जो डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या हैं या कौन कौन से साइज़ रहते हैं कैनवा में, तो एक साथ में लिस्ट निकाल सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ कॉमन कस्टम साइज़ इन कैनवा। जैसे ही मैं टाइप करूँगा तो मेरे पास एक लिस्ट सी बननी शुरू हो जाएगी। देखें यहाँ पे उसने सारे साइज़ मुझे दे दिए हैं। अब आप कमाल की बात है, इंस्टाग्राम का पोस्ट का साइज़ जानना चाहते हैं, स्टोरी रील का जानना चाहते हैं, फेसबुक पोस्ट का जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे सारे साइज़ अवेलेबल हैं। आप किसी भी साइज़ को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप प्रिंट मीडिया का साइज़ भी दे दिया, वेब एंड डिजिटल का भी दे दिया उसने। और इस तरह से अगर आप मैं इसको ये लिख दूँ यहाँ पे कि आई नीड अ बैनर एट माई ऑफिस आउटसाइड, व्हाट वुड बी द साइज। अब मैं ये टाइप कर देता हूँ तो कॉमन डिफ़ॉल्ट बैनर साइज उसने दे दिए हैं 6x3 फीट। यहाँ देखिए FT है। अब अगर आपके पास किसी कारण से आपके यहाँ पे देखिए डिफरेंट तरह की सारी यूनिट्स दिखाई जा रही हैं, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि फीट्स को कैसे वर्कआउट करना है तो आप यहाँ साइज़ अपना डिफ़ाइन कर दें। जैसे कन्वर्ट 6 फीट इंटू 3 फीट इन पिक्सल्स। लीजिए अब आपके पास ये जो साइज़ है उसे पिक्सल में कन्वर्ट करके दे दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे 21,600 पिक्सल बैठते हैं और 10,800 पिक्सल बैठते हैं अगर आप 300 DPI में काम करते हैं। क्वालिटी ज़्यादा बेहतर रहती है DPI जितने ज़्यादा रहते हैं, और अगर आप थोड़ी सी क्वालिटी कम कर देते हैं 150 DPI पे ले देते हैं तो पिक्सल्स कम हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कैनवा का यूज़ करके आप इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। साइज़ को, कस्टम साइज़ को आप अपने अकॉर्डिंग अपनी ग्राफिक्स, अपने बैनर्स, अपने पोस्टर्स को बना सकते हैं। धन्यवाद।